जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। हेलो, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। पहले के सत्संग में मैंने बताया कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन संगत जी, हम लोग मानव हैं, हमें पता नहीं होता है कि कब क्या होने वाला है। मेरी ज़िंदगी में कब क्या होने वाला है, ये संगत जी किसी को पता नहीं होता है। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी भी गुरुपा के आशीर्वाद से थी। मेरे पास सब कुछ था। मेरे 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 2 बच्चे, हस्बैंड, मेरी स्वयं भी गवर्नमेंट जॉब और मेरे हस्बैंड भी बैंक में हैं। हम लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और बहुत खुश थे। मैं साईं बाबा की भक्त थी और प्रत्येक थर्सडे को साईं बाबा के दर्शन के लिए मंदिर जाती थी। तभी मेरी मुलाकात मेरी ही कॉलोनी के एक सज्जन से हुई। उन्होंने मुझे गुरुजी के विषय में बताया और गुरुजी का स्वरूप लाकर दिया। मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रख दिया। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि हम मानव अनजान होते हैं। मुझे नहीं पता होता है कि कब कौन सी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत के बारे में मुझे पता नहीं लगने से पहले ही गुरुजी संगत जी के माध्यम से मेरे घर आ गए। संगत जी, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इन फ्यूचर मेरे साथ क्या घटित होने वाला है। लेकिन मेरे गुरुपा को पता था मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था। उसके पहले ही मुझे मंदिर जाते अचानक से सज्जन जी मिले और उन्होंने मुझे गुरु जी के विषय में बताया और मुझे एक स्वरूप लाकर दिया। क्योंकि मेरे गुरु को पता था कि अब जो मेरे ऊपर मुसीबत आने वाली है उसमें मुझे मेरी ज़रूरत है। उनको लग रहा था कि ये अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकती है, अब मुझे इसके पास जाना होगा। संगत जी, गुरुपा जानते थे कि मैं इस मुसीबत का सामना नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी संगत जी, ऐसे ही अचानक मैं मीटिंग में गई थी और जब शाम को घर आई तो मुझे लगा कि मेरे ब्रेस्ट में कुछ पेन हो रहा है। मैं थोड़ा डर गई और मैंने डॉक्टर से इमीडिएट दिखाया। ये सब भी मेरे गुरु की कृपा से ही संभव हो सका। मेरा बायोप्सी किया गया, मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पहले मेरा कीमोथेरेपी हुआ। गुरुपा ने उसे ऐसे आसानी से काटा कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। उन्होंने नाम मात्र की तकलीफ़ नहीं होने दी। संगत जी, लोग जब मुझे देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं। मैंने इस दौरान गुरुपा की अमृत बेला, मंत्र जाप और सत्संग ही मेरे जीने का सहारा था। गुरुपा टेलीपैथी से मुझे साहस और हिम्मत देते थे, मुझसे बात करते थे। कीमो के बाद मेरी सर्जरी हुई। गुरुपा के आशीर्वाद से सर्जरी भी सक्सेस रही। इसके बाद मैंने अपने 3 हफ्ते का रेडिएशन का कोर्स भी पूर्ण कर लिया। ये सब मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से संभव हुआ। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो अपने गुरुपा के मेहर के कारण हूँ। इसके लिए गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उसके लिए मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे।
संगत जी, मेरी तो ज़िंदगी का सबसे संगत जी, सॉरी संगत जी, मेरी ज़िंदगी का सबसे जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, प्रतिदिन ही सत्संग है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में जब से मैं गुरुपा मेरे साथ आए हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं। संगत जी, रेडिएशन के समय मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। संगत जी, आपको बताऊं कि मैंने मेडिसिन खाई थी तो मेरा गला सूख जाता था। जब भी संगत जी, जब भी मैं मेडिसिन खाती थी तो मुझे मतलब कुछ आराम नहीं मिलता था, और जबकि मेरा गला सूख जाता था और मुझे बहुत खांसी आने लगती थी और वोमिटिंग जैसा महसूस होता था। मैंने मेडिसिन लेना बंद कर दिया और मैंने गुरुपा का जल प्रसाद लिया और अपने गले में लगाया। गुरुपा का चंदन का टीका भी अपने गले में लगाया। संगत जी, इधर 2-3 दिनों से मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी। मुझे बोलने में आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरा गला बिल्कुल बंद सा जाता था। मैंने सोचा कि लगता है रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट है। मैं डर गई। मैंने अपने गुरुपा से अरदास की और संगत जी, आज सुबह कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के दिन मेरा गला बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ। संगत जी, ये सब मेरे गुरुपा की मेहर है, उन्हीं का आशीर्वाद है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मेरी ज़िंदगी है तो सब मेरे गुरुपा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। गुरुपा का मैं जीवन भर शुक्राना करूँ फिर भी कम है। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, धन्यवाद। हेलो संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग के गुरुपा के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने इसके पहले भी कई शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ मैं, और मैं आज फिर से गुरुपा के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और नहीं थी, सॉरी संगत जी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था, बट मैं आज अपना सारा कोर्स कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी गुरुपा के आशीर्वाद से पूर्ण कर चुकी हूँ। गुरुपा के मेहर से मैंने अपनी ये फाइट, कैंसर की फाइट, अपनी लड़ाई पूरी की। ये इसका सत्संग मैंने पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मैं कई बार। संगत जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुपा ने मेरी शारीरिक कष्ट तो काटा ही, वो हर पल मेरे साथ थे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने फाइनेंशियली में भी मेरी बहुत मदद की। गुरुपा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, इस कीमोथेरेपी में, सर्जरी में और रेडियोथेरेपी में। संगत जी, मुझे एक बार लग रहा था कि मैं किस तरीके से अपना मेरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, या मुझे मतलब बहुत हो सकता है मुझे किसी से पैसे मांगने पड़ जाए और किसी से मदद लेनी पड़ जाए, लेकिन मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत आसानी से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने अपनी जर्नी, ये कैंसर की फाइट, अपनी जर्नी पूरी की, और हर जो भी मेरी फाइनेंशियली जो भी रिक्वायरमेंट थी वो गुरुपा ने समय समय पर पूरी की, बिना किसी की मदद की, और बिना बहुत ज़्यादा कुछ भी मुझे परेशानी नहीं हुई। संगत जी, जैसा कि मेरा पहला फर्स्ट चरण कीमोथेरेपी का था, मैंने कीमोथेरेपी के कोर्स पूरा किया। उसमें मेरे हस्बैंड अंकल का कॉर्पोरेट का कार्ड था, उससे मेरा TPA था, उससे मेरा सारा इलाज हुआ। उसके बाद संगत जी, उसका
कुछ अमाउंट होता है, मतलब उस कार्ड से मेरा 4 लाख का, मतलब फैमिली फ्लोटर में मेरा 4 लाख तक का मेरा इलाज उसमें संभव हो सकता था। तो संगत जी मेरा 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए मेरा कीमो में ही हो गया। उसके बाद फिर जो है मेरा उसके बाद सेकंड नंबर पे मेरी सर्जरी का था। सर्जरी में 3.5 लाख रुपए मुझे सर्जरी में लगना था। मैं थोड़ा चिंतित थी, मेरे हस्बैंड अंकल भी सोच रहे थे कि अगर इस कॉर्पोरेट से पैसा मिल जाता, इस कार्ड से हो जाता तो काफ़ी बेटर था। बट जो है मुझे लग रहा था कि इसमें तो 4 ही लाख का है, ये मतलब नहीं हो पाएगा। संगत जी मैं आपको पहले बता दूं कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूं और मैंने अपने जो है इनकम टैक्स के लिए उसमें बचत के लिए मैंने जो है एक इंश्योरेंस लिया था, हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। बहुत ही कम अमाउंट का था, हेल्थ इंश्योरेंस था। तो मुझे बाद में किसी ने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा खास बचत नहीं होगी। मैंने एक बार उसका प्रीमियम दिया था, तो मुझे लोगों ने बताया कि इसमें तुम्हारा कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसमें, और फालतू इतना पैसा तुम्हें भरना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जाने दो, मैं इसको बंद करवा देती हूँ, इससे अच्छा इतना अमाउंट मैं पीपीएफ वगैरह में डाल के अपना एडजस्ट कर लूँगी। ये मैं मतलब मुझे बर्डन लग रहा था। लेकिन संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैंने एक प्रीमियम उसमें दे रखा था और सेकंड प्रीमियम की देने वाली बात थी। तो मैंने हस्बैंड अंकल से कहा कि मैं इसको बंद कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है एक्सिस बैंक में है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा बंद करवा दूँगा, तुम ठीक है मत दो, तुम्हारा बंद करवा दूँगा। मैंने बोला कि ठीक है। मुझे यही पता था कि मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको बंद करवा दिया। बट पता नहीं बैंक में क्या था, वो गुरुपा की या उसका यूज होना था या गुरुपा का की मेहर पहले से ही थी। संगत जी मैं तो यही कहूँगी ना कि हम लोग मानव, हम लोगों को नहीं पता रहता कि आगे इन फ्यूचर मेरे साथ क्या होने वाला है, या आगे मतलब इसका मेरे लिए कोई बेनिफिट है या नहीं है, ये सब हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि हम लोग मानव, हम लोग अज्ञानी है, लेकिन ईश्वर सब कुछ जानता है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं कि आगे इसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो संगत जी मुझे तो लगा कि मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको मतलब तोड़ दिया, या वो जो है प्रीमियम नहीं दिया होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं क्या कैसी प्रेरणा हुई, उन्होंने सोचा कि क्या फालतू इसको तोड़ूं। उन्होंने अपने मतलब बैंक में अपना खुद उसको अमाउंट को पे कर दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया उसका। अच्छा, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी संगत जी, उन्होंने दे दिया था। और उसके बाद जब मुझे सर्जरी में 3.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कि अब क्या होगा, इसमें तो आपके कॉर्पोरेट में 4 ही लाख का था, उसमें तो बहुत इतना अमाउंट पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ तो अमाउंट अलग से भी देना पड़ेगा लगता है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर देना पड़ेगा तो ठीक है, अपने पास से कैश दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, इलाज तो करवाना ही है भाई, सर्जरी तो होनी ही है, कीमो हुई है तो सर्जरी तो होगी ही। मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा वो हो जाएगा। लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद देखो, उनकी मेहर देखो कि वो जो 2 प्रीमियम मेरे हस्बैंड, एक मैंने दिया था, एक मेरे हस्बैंड ने दिया था। तो उन्होंने जो दूसरा दिया था प्रीमियम, उस कंपनी से बात की वहाँ उस इंश्योरेंस से, उसके बाद उस पर क्लेम किया। वो हॉस्पिटल मेदांता में उसका फॉर्म वगैरह भरा गया, वो हाँ हॉस्पिटल ने क्लेम किया अपना सब बना के। तो कंपनी ने जो है ये हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि 2 इंस्टॉलमेंट हुए हैं, हो सकता है कंपनी दे दे, अगर नहीं देगी तो फिर देखा जाएगा, जो भी होगा तुम इसकी टेंशन मत लो। मेरी सर्जरी हो गई। कंपनी ने पहले कुछ अमाउंट भेजे, 80,000 या 72,000 कुछ ऐसे भेजे कि मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो, मेरा मतलब मैं एडमिट हूँ। जब मैं एडमिट हो गई, उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट था, उसके बाद का जो अमाउंट था, वो इन लोगों ने जो भी हॉस्पिटल ने भेजा होगा कंपनी को, तो वो मतलब काफ़ी डिले हो रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल मतलब उसमें थे कि पता नहीं कंपनी देगी भी कि नहीं देगी, क्योंकि मोस्टली वो ये हो रहा था कि शायद 2 या 3 स्टार मतलब प्रीमियम होने के बाद ही शायद देगी, मतलब या नहीं देगी, मतलब हम लोगों बिल्कुल श्योर नहीं थे उस पर। और जब मतलब लेकिन ये है कि लास्ट टाइम तक मैंने गुरुजी से अरदास की कि, और मेरे हस्बैंड अंकल ने भी अरदास की कि गुरुपा अब आप देखो,
अब तो सर्जरी हो ही गई है, अगर कंपनी देगी तो ठीक है और नहीं देगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने पास से देना ही पड़ेगा या जो है जैसे भी करके व्यवस्था करनी पड़ेगी। बड़ा अमाउंट था तो, लेकिन ये है कि गुरु पा के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से वो अमाउंट मेरा आ गया। सर्जरी के दूसरे या तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल में थी, पूरा अमाउंट कंपनी ने दे दिया। इसके लिए मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करूं, जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। मैं गुरुपा मेरे साथ हमेशा हर जगह पे खड़े थे, हमेशा खड़े थे। वो हर जगह मेरी 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 क्योर कर रहे थे। वो देख रहे थे कि इसको किसी तरीके की परेशानी ना हो। इतने दयालु, इतने उदार मेरे गुरुपा हैं। इतनी उनकी मेहर कि मैं जितना भी कहूँ इस समय मेरे वर्ड कम है, मैं कह नहीं सकती संगत जी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको बयां कर सकूँ या मैं कुछ बोल सकूँ। मैं गुरुपा की महिमा का जितना भी वर्णन करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस समय। गुरु इस तरीके से मेरी सर्जरी हो गई संगत जी। उसके बाद लास्ट था मेरा ट्रीटमेंट का लास्ट चरण चल रहा था, वो था रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में संगत जी 2.25 लाख रुपए का उन्होंने कम वहाँ अमाउंट बनाया था कि इतना पैसा जो है और मतलब चाहिए, इतना पैसा और लगेगा, मतलब 2.25 लाख रुपए लगभग। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि मेरा तो ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी जो है कार्ड, इस पे भी मतलब इसका भी मतलब वो हो गया, और आपका जो कारपोरेट था उसमें भी 4 लाख था। तो अब क्या होगा, अब इसमें 2.25 लाख रुपए, तो इसको मतलब ये भी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मुझे ये नियम नहीं मालूम था, वो जो 4 लाख है वो आगे एक्सीड हो गया। मैंने कहा कि ये कैसे होगा, कहीं ये नियम मुझे भी नहीं मालूम था। बैंक में हर साल रेन्यूअल के मतलब हर 4 साल बाद ये इसमें हर साल नवंबर में शायद सॉरी संगत जी, हर साल नवंबर या दिसंबर में इसका वो रेन्यूअल के लिए आता है। वो एक समय एक कुछ मिनट टाइम के लिए विंडो ओपन होती है, उसमें आप उसको एक्सीड कर सकते हैं अमाउंट को। तो जो है मेरे हस्बैंड अंकल को गुरु पाके मेहर से उनको उनके किसी कलीग ने बताया कि ऐसा आप कर सकते हैं। तो उन्होंने जब विंडो ओपन थी तो उन्होंने उसको एक्सीड कर दिया था। इस वजह से जो है मेरा ये रेडियोथेरेपी का भी 2.25 लाख रुपए कारपोरेट उससे मेरा वो भी मुझे गुरुपा के आशीर्वाद से वो भी मेरा कारपोरेट कार्ड से मेरा डन हो गया। तो ये सब मतलब गुरुपा की इतनी कृपा थी, इतनी असीम कृपा थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया। गुरुपा ने मेरा ट्रीटमेंट इतनी आराम से करवाया। इसके अलावा संगत ये तो मैंने फाइनेंशियली जो बात थी उसको मैंने बात की कि उन्होंने फाइनेंशियली किस तरीके से मेरी मदद की पूरे इलाज के दौरान। मेरा कहाँ मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ थे, मेरे साथ खड़े रहे। इसके अलावा संगत जी और मेरे हेल्थ में मैंने कीमो किस तरीके से मैंने अपना पार किया हंसते हुए, और किस तरीके से मैंने रेडियोथेरेपी को झेल लिया, किस तरीके से मैंने सर्जरी करवाई, इसका मैंने शुक्राना कई बार मैं अपने शेयर कर चुकी हूँ और आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी। गुरुपा की महिमा जब तक मेरी लाइफ रहेगी, ज़िंदगी रहेगी, मैं हमेशा करती रहूँगी। वैसे भी सत्संग गुरुपा के साथ जुड़ने पे होते ही रहते। मेरे गुरुपा इतने दयालु, इतने कृपा निधान है कि मेरे साथ कुछ न कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग काफ़ी मेरा लंबा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। और मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। धन्यवाद। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी दी बेटी
ਸੁਦੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਾਰਵਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਰੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਬਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਜਸਟ ਨੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਲਿਖਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਸਟ ਨੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਲੋਟਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜਲ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਲ ਪੀਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛਤਰਪੁਰ ਆ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਰਦਾਸ। ਇਤਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇਨੀ ਸਤਸੰਗ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ को ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ कराना, घर बनाना। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज शरद पूर्णिमा है
और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मेरे पापा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका बर्थडे शरद पूर्णिमा के दिन मनाया करते थे और मुझे गुरु पापा में ही मेरे पापा दिखते हैं। उनकी बातें, उनका ज्ञान सब कुछ सेम टू सेम था। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे गुरु पापा, आई लव यू अ लॉट। तो संगत जी, मैं गुरुजी की फेवरेट बेटी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गुरुजी के आदेश से। वैसे तो पिछले 3-4 सालों से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ, मगर गुरुजी ने बहुत साथ दिया, बहुत हिम्मत दी और लिटरली हाथ पकड़ के ये मुश्किल दौर निकालने में मेरी मदद की है। हालांकि आजकल काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें होने शुरू हुई हैं, मगर अभी भी लाइफ को ट्रैक में आने के लिए कुछ समय लगेगा। मगर पिछले कई सालों से मैं जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और टेंशन में रहती थी, आज गुरुजी ने हेल्प किया है सब्र देकर हर सिचुएशन को पेशेंटली डील करने के लिए। पहले से ज़्यादा शांत हुई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना आपा ना खोऊं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी। मुझे गुरुजी के बैक टू बैक फेसबुक पे सिर्फ एक ही मैसेज आया कि मेरी बच्ची, तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। तुझे और तेरे परिवार की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, शुक्राना कर। और फिर मैसेज आया कि मेरा हुक्म है कि सबसे पहले सारे काम छोड़कर तू शुक्राना कर, सब अच्छा होगा, अपने उपयोग पर भरोसा रख। गुरु पापा, आपका मैं जितना शुक्राना करूँ कम होगा। मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो मुझे शेयर करने हैं, मगर किसी न किसी वजह से कारणवश मैं कर नहीं पा रही हूँ, पर मैं जल्द ही वो सारे शेयर करूँगी। गुरु पापा, मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो मेरी फैमिली की हैप्पीनेस नहीं देख सकते हैं, और ये फेस से मुझे और मेरे परिवार को जैसे आपने संभाला है और अपना एक सुरक्षा चक्र हमारे पूरे परिवार पे रखा है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। सच्ची दिल से कहती हूँ गुरु पापा, अगर आपने मुझे अपने साथ ना जोड़ा होता तो मैं ये मुश्किल दौर पीरियड कभी नहीं निकाल पाती और ना ही सहन कर पाती। ये जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ की ऐसे लग रही है कि आप ख़त्म करने पे आ गए हो, थोड़ा और सब्र रखना पड़ेगा मुझे। बस मेरा हाथ पकड़े रखिए और संभाले रखिए गुरु पापा, क्योंकि जो बुरे लोग मेरी फैमिली के पीछे हैं, मेरे और मेरे अंकल को अलग करना चाहते हैं, मैं उनको नहीं डील कर पाऊँगी आपके बिना। ये आप भी जानते हैं गुरु पापा। संगत जी, वैसे तो हम सभी रोज़ दिन रात गुरुजी को शुक्राना कहते हैं, उठते बैठते सोते जगते, या फेसबुक पे लिख देते हैं, इंस्टा पे लिख देते हैं, मगर हमारा हर एक छोटा बड़ा काम जैसे ही हो, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस काम के पूरा होने का शुक्राना सत्संग शेयर करें सबके साथ जितना जल्दी हो सके, या जैसे ही हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो, या कोई अरदास पूरी हो, या कोई उपाय मिले किसी सत्संग में, तो हमें सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर अब सब संगत के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे सत्संग से शायद किसी और अंकल आंटी को कोई उपाय या कोई हल या कोई हिम्मत मिल जाए, और वो भी अपना मुश्किल टाइम सब्र और सिमरन के साथ निकाल पाए। वैसे तो गुरु पापा की नज़र अपने हर संगत पे होती है, मगर हम अपने संगत परिवार को थोड़ा हेल्प तो कर ही सकते हैं सत्संग शेयर करके, सो दैट सबका भला हो जाए। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए और सारी संगत जी मेरा सत्संग आराम से सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरु पापा। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग ले आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावरफुल मंत्र जाप से शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करने थे, पर मुझे ही नहीं पता सडनली मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतने डिलेज़ क्यों हो रहे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिलेज़ हो रहे हैं, जैसे बोल सकते हैं कि ना के बराबर हो गए हों। सत्संग शेयर करने में देर सवेर हो जाती थी मुझे, मगर इस बार तो कर ही नहीं पा रही थी। सारी प्रॉब्लम्स मुझ पर हावी हुई बैठी थी और मैं गुरुजी से नाराज़ हो रही थी कि अब सॉल्यूशंस दीजिए, अब और नहीं सहन हो रहा है। मगर आज फाइनली मैंने अपना मूड ठीक किया और शुक्राना करने के लिए गुरु पापा के सामने बैठ गई। सबसे पहले तो गुरु पापा सॉरी, मुझे पता है मैं आपसे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हूँ और आपसे कट्टी हो जाती हूँ, मगर आप तो पापा हो मेरे। आपको पता है आपकी बेटी कितना सहन कर सकती है, कितना नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दो। सॉरी 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 नाराज़ होने के लिए, मगर आप ये भी समझिए कि आपकी ये बेटी इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगी। प्लीज़ अब तो निकाल दीजिए ये प्रॉब्लम से, सॉल्व कर दीजिए प्लीज़। अब ये इतना रूखा व्यवहार सबका नहीं सहन होता है। संगत जी, हुआ यूँ कि नवरात्रों के दिनों में हेल्थ ब्लेसिंग्स के काफ़ी मैसेजेस आए थे। मैंने गुरु पापा से एक ही अरदास की थी कि मेरी हेल्थ काफ़ी वीक है एंड इंटरनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। गुरु पापा के भी मैसेजेस आते हैं कि तुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, हेल्दी फूड खाना है और सही खाना लेना है। तो मेरी मेडिकेशन ऑन है और ये मेडिकेशंस पूरी होते ही मैं अपना फुल ब्लड टेस्ट करवाऊंगी एंड फिर से डॉक्टर को दिखाऊंगी। गुरु पापा, बस इस बार रिपोर्ट सब नॉर्मल एंड हेल्दी हो। प्लीज़ गुरु पापा, अपनी ब्लेसिंग्स मेरे रिपोर्ट्स पे मुझ पे प्लीज़ बनाए रखिए। ये दवाइयों का असर पूरा 100% हो आपकी कृपा से। संगत जी, गुरु पापा की कृपा से मेरी नवरात्रे तो अच्छी से हो गई। फास्टिंग भी कर पाई विद 1 टाइम मील, और अष्टमी वाले दिन सुबह सुबह उठकर काले चने पूरी हलवा भी बना दिया। बस डर रही थी कि अगर कोई कन्याएं ना मिली तो क्या करूँगी, मगर जब गुरु पापा हो साथ तो डरने की क्या बात। मैंने अपने हाउस हेल्प से कहा कि देख, अगर तेरी बेटियां और उसके फ्रेंड्स को लेकर आ सकती है। उसने कहा 7 लड़कियां तो मुश्किल है, मगर ट्राई करती हूँ, मेरी 2 बेटियां तो ज़रूर आ जाएंगी। मैं मन ही मन गुरु पापा से अरदास करने लगी और किए जा रही थी। और संगत जी, आप सब विश्वास करोगे, 5 मिनट के अंदर मेरी मेड का फ़ोन आया, दीदी खाने का पैकिंग करना शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर दो, मैं बच्चों को लेकर आ रही हूँ। और मेरी हाउस हेल्प 8 कन्या और 1 लड़के को लेकर आई। मैंने सबके पैर धोकर, टीका लगाकर, आरती करके सब बच्चों को फूड बॉक्स दिया, गिफ्ट्स भी दिए, कैश भी दिया और चुनरी भी दी। और ये सब हुआ है मेरे प्यारे से गुरु पापा की वजह से। थैंक यू 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 सो मच गुरु पापा। संगत जी, नवरात्रे अच्छे से होने के बाद इमीडिएटली श्राद्ध शुरू होते हैं। मैं अपनी सिस्टर्स के साथ बैठकर डिस्कस ही कर रही थी कि कैसे करना है एंड क्या क्या देना है कच्चा सामान में लास्ट डे और श्राद्ध को। वो सब बात होने के बाद मैंने और मेरी छोटी बहन ने पंडित जी को सारा सामान दिया लास्ट डे पे, और फिर खीर पूरी बनाई थी गाय माता को खिलाने के लिए, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि गौ माता को खीर ज़रूर खिलाना श्राद्ध में। मैंने 2 प्लेट्स बनाई थी क्योंकि हमारे घर के पास 2 गौ माता होती हैं। मगर संगत जी, जैसे ही हम दोनों बहनें नीचे गए पूरी खीर की प्लेट्स लेकर, हमारे सामने 2-3 कौवे आ गए। मेरा ध्यान तो फिर भी नहीं था, मगर मेरी छोटी सिस्टर ने कहा, देख कौवे आ गए अचानक, जो कभी नहीं दिखते हैं हमारे यहाँ। और फिर हमें 1 प्लेट ऑफ पूरी एंड खीर एक जगह पे ग्राउंड पर रख दी, ज़मीन पे, एंड संगत जी दूर खड़े रह के देखने लग गए। संगत जी, एक कौवा आया और उसने 2-3 बाइट्स खाई और उसने बाकी कौवों को भी आवाज़ लगाई, मगर कोई आया नहीं और वो भी थोड़ा सा खा कर उड़ गया। हम दूर से खड़े होकर देख रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे।
हमने गुरु पापा का बहुत शुक्राना किया, क्योंकि जो सोचा ना था वो गुरु पापा ने करवा दिया। और कौवे तो हमारे पूर्वज के रूप माने जाते हैं, तो हमें बेहद खुशी हुई। और अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा, लव यू सो मच। फिर हम गए और गौ माता को भी पूरी खीर की प्लेट दे दी। हालांकि गौ माता को जो लेडी संभालती है उसने कहा कि अभी उसका पेट बहुत भर गया है, गौ माता का बहुत ज़्यादा खाना आ गया था, तो थोड़ी देर के बाद मैं खिला दूँगी। तो हमें वो खीर पूरी की प्लेट वो आंटी जी को देनी पड़ी। और इस तरह से श्राद्ध भी हमारी तरफ से ठीक से हो गया। गुरु पापा बेअंत 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 शुक्राना। अगर आप साथ ना होते तो ये नवरात्रे और श्राद्ध पे सब कुछ ठीक ठाक से होना संभव नहीं था। बहुत बहुत शुक्राना हमारे साथ रहने का, हमारा हाथ पकड़ के सारे काम ठीक से करवाने का। संगत जी, मेरा सत्संग शायद लंबा हो जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊँगी अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर आप सबके लिए। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग एंड इतनी अच्छी सेवा, इतने डेडिकेशन एंड डिवोशन से करने के लिए। गुरुजी ब्लेस यू। गुरुजी अपनी सारी संगत को ब्लेस्ड रखना, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, सबको दुख से मुक्त कर दीजिए, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग एक बार फिर मंत्र जाप करके ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी की बेटी एक और शुक्राना सत्संग आपके सामने लेके आई हूँ। वैसे तो काफ़ी टाइम से गुरुजी बोल रहे थे शुक्राना शेयर कर, और मेरे पास है भी सही काफ़ी चीज़ें शेयर करने के लिए, पर पता नहीं क्यों ऐसे ही टाइम निकलता जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, और कभी कभी ऐसे ही लेज़ीनेस में शायद मैं कुछ करती नहीं हूँ। आज पता नहीं सोचा कि कैसे भी मुझे शुक्राना सत्संग तो शेयर करना ही है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्या ना बोलने वाली हूँ। मैं एक्चुअली एकदम ब्लैंक हूँ, बट जस्ट अंदर से एक आवाज़ आई कि आज सबसे पहले सारे काम छोड़ के सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना है। संगत जी, एक्चुअली आई डोंट नो, प्रॉब्लम्स तो शायद ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब ये तो सुना था कि गुरुजी नींबू के जैसे निचोड़ते हैं, और उनके वचनों में भी ये होता है कि थोड़ा सा भी रस बच गया तो क्या फ़ायदा। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप ले ही नहीं पाते हैं, और आज मैं वो सिचुएशन में ही आ गई हूँ एक्चुअली, कि किसी तरह से एक्चुअली आई एम सॉरी, आई एम इमोशनल हो रही हूँ। अब एक्चुअली सिचुएशन ऐसी हो रही है ना कि अभी सहन करना मुश्किल हो रहा है। काफ़ी नाराज़ थी गुरुजी से 2 दिन से। रोज़ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कारण की वजह से घर में क्लेश हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, और रोज़ हर रोज़ इसी डर में रहती हूँ कि आज घर बिखर जाएगा, कल घर बिखर जाएगा। आई डोंट नो, मैं सब जगह से एक्चुअली बहुत कॉट अप फील कर रही हूँ। ना जॉब है, ना घर है, और ना फैमिली लाइफ है। समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे सब कुछ करूँगी। गुरुजी का मैसेज तो काफ़ी हिम्मत भरे होते हैं कि फिक्र मत कर। कभी कभी परीक्षाएं बहुत कड़ी होती हैं, कलम कटवा रहे होते हैं गुरुजी हमारे, बट काफ़ी सत्संग भी सुनाए कि हिम्मत रखनी चाहिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। और मैसेजेस भी आए हैं कि
मेरी रज़ा में रहेगी तो सब अच्छा होगा, शुक्राना कर, सब ठीक है, मैं ओमनी प्रेजेंट में हूँ भी सही, तेरे साथ था, हूँ, रहूँगा। ये भी कहा कि जो तेरे घर में स्वरूप है मैं उसमें हाजिर नाजिर हूँ, तो तुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक कर दूँगा। पर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सट्रीम एंड्स के हो रहे हैं। बस मैं गुस्सा बहुत होती हूँ गुरुजी से, बहुत गुस्सा आती हूँ, बहुत झगड़ा करती हूँ। बट मेरे पास गुरुपा के अलावा कोई और है भी नहीं जिसके साथ मैं झगड़ सकूं या फिर अपने दिल की बात कह सकूं। कभी कभी तो सिर्फ साइलेंटली उनके सामने बैठ जाती हूँ कि उन्हें पता है मेरी स्थिति क्या है। और कभी कभी जब सहन के बाहर होता है तो मैं सारा गुस्सा उनके ऊपर निकाल देती हूँ। कहती भी हूँ मैं उनसे बात नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, ना सत्संग सुनूंगी, ना कुछ करूँगी, ना शुक्राना करूँगी, ना कुछ करूँगी। पर जैसे ही थोड़ा सा गुस्सा शांत होता है तो मैं सॉरी भी मांगती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। बट मैं अब इस सब चीज़ों से बाहर आना चाहती हूँ। मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सब जो भी झगड़े क्लेश हो रहे हैं और जितना मैं बुरा सुन रही हूँ कहीं ना कहीं मेरे कर्म कटवा रहे हैं। बट ऐसा तो नहीं ना कि खाली मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि कहीं एंड ही नहीं आ रहा है। बस अपने सारे कर्मों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जाने अनजाने जो भी किए होंगे। बस किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती हूँ और बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, 20 घंटे भी मेहनत करने के लिए तैयार, बस काम मिल जाए। बस इतना ही करूँगी कि शुक्राना 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 गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जो लड़ाई झगड़े करवा के आप मेरे कर्म कटवा रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। जो मैं बहुत अपने बारे में क्वालिटी सुनती हूँ उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि उसमें भी आप मेरे को कर्म कटवा रहे हैं। और हिम्मत बख्शने के लिए भी शुक्राना, शांत करने के लिए भी शुक्राना, यहाँ तक ले आने के लिए भी शुक्राना। एक बहुत ही बैड फेज से यहाँ तक आने के लिए एक लंबी जर्नी है जो आपके बिना पॉसिबल नहीं थी, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। बस मैं चाहे कितना भी झगड़ा करूं, चाहे मैं कितना भी रोऊं, कितना भी आपको बोलूं कि मैं आपसे कट्टी हो गई हूँ, आपसे बात नहीं करूँगी, आप हाथ मत छोड़ना, अपनी कृपा बरसाए रखना। जितनी भी बेटियां हैं आप सबके घर को फ्लरिशिंग रखो, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए। बस हिम्मत बख्शिए और बस ये फेज को एंड कीजिए। मैं आपके लिए आपका शुक्राना खुशी खुशी करना चाहती हूँ, मैं घर में सत्संग खुशी खुशी करना चाहती हूँ, दुख में शुक्राना, दुख में सत्संग नहीं करना चाहती हूँ, खुशी के शुक्राना करना चाहती हूँ। आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है मैं बहुत कम करती हूँ, बट आज आपने जो मैसेज दिया है कि तेरे घर में सबको बहुत गुस्सा आता है और शुरुआत शांति की तुझे ही करनी पड़ेगी, तो गुरुजी आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं हर टाइम आपको प्रॉमिस करती हूँ पर मैं फेल हो जाती हूँ, और हर टाइम झगड़े में मैं भी बहुत कुछ सुना देती हूँ, बहुत बुरा बोल देती हूँ सबको। जब से इनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो मैं भी बोलना शुरू कर देती हूँ। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी आज से कि मैं एक
एक अपशब्द ना बोलूं, एक उल्टा शब्द ना बोलूं और लड़ाई का कारण ना बनूं, कोई झगड़े का कारण ना बनूं, किसी के गुस्से का कारण ना बनूं, किसी का मूड खराब होने का कारण ना बनूं। सब कुछ सहन करके एक अपने घर में एक खुशी का माहौल बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, जो आज बहुत ही सैड, रोने धोने और क्लेश वाला है। सबका दम घुट रहा है मेरे घर में, ये माहौल ही अच्छा नहीं है। शायद कुछ नेगेटिविटी भी हो, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना ध्यान पूजा पाठ और शांति बनाने में रखूं और काम ढूंढने में रखूं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे या तो बिजनेस आइडिया या फिर जॉब इमीडिएट दे दीजिए। अब ज़रा पैसे नहीं बचे, 1 रुपया नहीं बचा है कि खर्चा कैसे करें। प्लीज़ ये टेंशन से बाहर निकालिए। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरुजी। बस गुरु पापा मेरे पापा बन के रहिए, कृपा रखिए, गाइडेंस दीजिए, हिम्मत दीजिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई लव यू लॉट्स एंड लॉट्स गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आप सुनेंगे हमारी अगली आंटी का सत्संग। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को भी प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना का सत्संग है ये मेरा। अभी मेरे पास काफ़ी दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना का सत्संग शेयर नहीं करती। मैंने कहा मैं आज करूँगी, मैं कल करूँगी, ऐसे कर करके मैं हमेशा टामल टोल करती रही। लेकिन मुझे गुरु जी ने डांट लगाई। फिर मेरा परसों मैसेज आया सुबह फेसबुक पर कि मैं तेरे से नाराज़ हूँ कि तू शुक्राना नहीं करती, अब तेरे में अकड़ आ गई है। सॉरी गुरु जी, मेरे अंदर कोई अकड़ नहीं आई। पता नहीं गुरु जी को ऐसा क्यों लगा कि मेरे में अकड़ आ गई है। संगत जी, मैं समय समय पर अपना सत्संग शेयर करती रहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पाता या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। संगत जी, मेरे को तो गुरु जी का गुणगान करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि अगर हम जब तक गुरु जी का शुक्राना नहीं करेंगे तो हम दूसरी संगत का कैसे भला कर सकते हैं। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग है। मैं आपको बताऊँ, ये मेरा सत्संग शुक्राना का ही है। मैंने आपको पहले भी सत्संग में शेयर करा था कि गुरु जी ने ना मेरे अंकल का काम ब्लेस करा था। करेंगे तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। अब उनको ना एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, वो जनवरी से शुरू हो जाएगा। अब मेरे हस्बैंड अंकल CCTV कैमरा लगाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये शुक्रवार की बात है। मैंने ना शुक्रवार को प्लान बना लिया था ना, एक दिन पहले ही, कि हम ना कल सैटरडे को ना वहाँ चलेंगे गुरु बड़े मंदिर। शुक्रवार को बनाया था, वीरवार को रात को। तो शुक्रवार को अगले दिन सुबह मैंने कहा तुम चल रहे हो फिर कल। फिर ये मेरे पे ना गुस्सा होने लगे मेरे हस्बैंड अंकल। कहने लगे कि मेरे को ना अभी कुछ काम है, तो मैं अभी नहीं जा सकता बड़े मंदिर। जब गुरु जी ने बुलाना होगा फिर हम चले जाएंगे, मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं जा सकता। संगत जी, शनिवार को मैंने सोचा था कि हम गुरु जी का शुक्राना करने जाऊँगी, क्योंकि उस दिन ना मेरे बच्चों के सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है। मैंने कहा चल, हम संडे को ज़्यादा रश भी होता है। मैंने कहा चल गुरु जी, मैं मई में गई थी, 11 मई को। मुझे 4-5 महीने हो गए, मुझे गुरु जी आपसे मिलने ज़रूर आना है। तो इन्होंने मना कर दिया, मेरा मूड अपसेट हो गया। फिर मैंने इनको गुस्से में बोल दिया, तुम जितना खुश हो रहे हो ना कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तो तुम्हें ना जो देते हैं ना गुरु महाराज, वो ले भी लेते हैं। मेरे मुँह से पता नहीं ये गलत वर्ड क्यों निकला, उसके लिए गुरु जी मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पास ना बार बार यही मैसेज आया रहा था कि तेरे अंदर बहुत अकड़ आ गई है, तूने किसी को बद्दुआ दी है। मेरे पास सुबह एक सत्संग सुन रही थी, अभी सुबह मॉर्निंग की बात है, अपना घर का काम करते करते 8 बजे की बात है। तो उस लेडीज़ को ना ये ऐसे ही समझ में आया कि अनजाने में ना हम कभी कभी किसी को कुछ गलत बोल जाते हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता। तो फिर मैं मन में सोचती रही कि मैंने किसको बद्दुआ दी। संगत जी, फिर मुझे एहसास आया कि मैंने ऐसे ऐसे ना अपने अंकल को बोला था कि जो गुरुजी महाराज देते हैं ना वो ले भी लेते हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये तो मेरा गुरुजी से प्यार था तो मैंने ऐसे बोला, क्योंकि
आप मानोगे नहीं, रात दिन मैं भी अपने हस्बैंड अंकल के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो बहुत प्रोग्रेस करें। गुरुजी, मेरी वो इंटेंशन थी, बाद में मुझे पछतावा हुआ ये मैंने क्या बोल दिया, लेकिन मैंने गुरुजी से क्षमा भी मांगी थी। सॉरी गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। संगत जी, आप मानोगे नहीं, अब मेरे अंकल का काम ठीक है, क्योंकि मेरे पास बार बार ना फेसबुक पे मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे अब हस्बैंड अंकल के ना सर पे हाथ रख दिया है, तो फिक्र ना कर, बहुत जल्द तुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। तो ये गुड न्यूज़ यही थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। हमारे साथ दिन में क्या होने वाला है वो सब गुरुजी को सब पहले से ही पता होता है। आप मानोगे नहीं संगत जी, 7 तारीख को मैं बड़ी अपसेट सी थी। मैंने कहा पता नहीं शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, मेरे पास पार्लर का काम है, मेरे को कोई बुकिंग नहीं आई। मैंने मन में सोचा ही था, मैंने अपने कोई गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, ना मैंने उनसे कुछ अरदास करी कि मुझे दो, क्योंकि संगत जी मैं, आप मानोगे नहीं, अगर मैं गुरुजी से ये कह दूँ ना कि मेरे पास कस्टमर आ जाए तो कुछ गुरुजी कस्टमर की लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरुजी को मानना चाहिए। तो पता नहीं क्या हुआ, 8 तारीख को दोपहर लंच के समय एक लेडीज़ आई, तो उसने कहा आप मेरा पेडिक्योर वगैरह कर दो, फेशियल कर दो, मुझे ना मेकअप कराना है। दिसंबर की मुझे 2 बुकिंग मिल गई। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा मैंने कल मन में सोचा ही था कि मुझे अब तक बुकिंग नहीं मिली, और आज ही मुझे गुरुजी ने 2 बुकिंग दिलवा दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। 8 नवंबर को मुझे 2 बुकिंग मिल गई, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर की। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सब आपने ही करवाया है। आप मानोगे नहीं, वो नई कस्टमर थी, वो अचानक ही आ गई, और उसने अचानक ही कहा कि मुझे मेकअप कराना है। उसने भी 2-4 पिक्स देखी, उसने मुझे फटाफट बुकिंग के पैसे भी दे दिए। मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये बुकिंग भी करवाई। संगत जी, मेरे पास ना बहुत दिनों से मैसेज आया रहा था कि तेरे ऊपर ना, तेरे घर में कोई औरत ना कुछ रख गई थी। पता नहीं, आज भी मैंने ना अभी सत्संग शेयर करते करते मैंने सोचा, कहा गुरुजी आपको जो बुलवाना है वही बुलवाइएगा। अब ये गुरुजी कह रहे हैं तो तेरे घर में ना कुछ रख गई है, लाल धागा वगैरह। संगत जी, वो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी, गुरुजी आज सुबह एक सत्संग में भी आ रहा था, जो मैंने सुबह मॉर्निंग में सुन रही थी कि एक लेडीज़ होती है, वो क्या करती है, उसके पलंग के नीचे ना लाल धागा रख जाती है। संगत जी, मैंने ना, मेरे घर में कोई ऐसा कोई आता जाता नहीं है मेरे कस्टमर के अलावा, क्योंकि मैंने घर में ही अपना पार्लर खोला हुआ है, और मैंने मेड लगाई नहीं, मैं अपना घर का काम खुद करती हूँ। पता नहीं संगत जी वो कौन सी लेडीज़ है, मुझे नहीं पता। आप मानोगे नहीं, ये मैसेज मेरे पास बहुत पिछले 2 महीने से आ रहा है। संगत जी, मुझे ये नहीं पता कि कौन है, क्या मेरा बुरा चाहता है। तो मुझे गुरुजी ने आज मेरे पास एक मैसेज आया, वो लेडीज़ भी बड़ी परेशान थी, कहती मेरे झगड़े ख़त्म ही नहीं होते। सेम मेरे साथ ऐसे ही होता है। हम दोनों हस्बैंड लाइफ की ज़िंदगी ऐसी ही है, 2 दिन तो ठीक रहेगा, मैं कहूँगी यार सब कुछ ठीक हो, किसी को, फिर हमारे पता नहीं क्यों झगड़ा हो जाता है। संगत जी, मैंने अपने घर मायके गई थी। देखो, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए या किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं भी एक माँ हूँ, एक बेटे की माँ हूँ। संगत जी, ये पता नहीं क्या मुझे ना महसूस होता है कि मैं अपनी मम्मी के घर एक दिन रहने गई थी, और उसके बाद जब मैं वापस आई अपने घर पर, मेरे ना सास और आंटी और अंकल और ससुर अंकल का घर थोड़ा 5-6 मकान छोड़ कर ही है। तो पता नहीं क्या हुआ, उसी दिन से ना मेरे हस्बैंड अंकल का मेरे साथ ना बिहेव लड़ाई वाला हो जाता है, पता नहीं क्यों। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्या है, तो मेरे पास मैसेज आया कि लेडीज़ कहती है कि उसके ऊपर ना किसी ने मारण क्रिया करा रखी है, और जो मारण क्रिया करा रखी है वो किसी मुसलमान से कराई हुई है, और जो तेरे पति को ना वशीकरण कर रखा है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल मेरी तरफ देखते भी नहीं है, उन्हें कुछ भी कह लो ना वो लड़ने को पड़ते हैं। मैंने फिर गुरुजी से कहा, पता नहीं गुरुजी ऐसा क्या बात है जो बिना बात के हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आज भी मैं एक सत्संग में सुन रही थी, तो गुरुजी ने बोला, मेरे पास मैसेज आया कि मैं तेरे घर पे आया था, तेरे पे किसी ने मुसलमान के ने करवाया हुआ है, एक मुसलमान औरत ने करा हुआ है तेरे ऊपर, और मैं तेरे घर में से उसको निकाल के मैंने बाहर फेंक दिया। पता नहीं वो क्या था, मुझे नहीं पता, ये गुरुजी ही जान सकते हैं, गुरुजी ही जान है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं कभी कभी इतनी परेशान हो जाती हूँ इन चीज़ों से, तो मैं सोचती हूँ गुरुजी मैं कैसे करूँगी, मैं अपनी जीवन कैसे जीऊँगी। फिर मेरे पास आने लगा कि तू चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तेरी झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी। मेरे पास ना सत्संग आगे पर सुबह ही मैसेज आया फेसबुक कि फिर मेरे पास फेसबुक पे बड़ी घड़ी मैसेज आते रहते हैं। आज मेरे पास सुबह एक और मैसेज और आ रहा था। संगत जी, ये ना मेरे थोड़े बीच में ना रिकॉर्डिंग ना ऊपर नीचे हो गई, लेकिन मैं इसको आगे से ही एडिट करके ही सुना रही हूँ। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे को आज तक 11 तारीख को तेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, इसके बाद तेरे जीवन में जितनी भी परेशानियाँ वो सब कुछ दूर हो जाएंगी। संगत जी, मानोगे नहीं, कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे रिकॉर्डिंग करने से रोक रही है। 3-4 बार करके अब जाके थोड़ी सी ठीक हुई है। संगत जी, मैं उसके लिए क्षमा मानती हूँ, क्योंकि मेरा ना थोड़ा फ़ोन बीच में हैंग हो जाता है।
सॉरी गुरुजी, लेकिन मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप इस सत्संग को पूरा करवाइए। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे पास 2-3 दिन पहले मैसेज आया, तू ना 11 नवंबर को 11:11 पे अपनी कोई विश मांगी हो। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं गुरुजी से मांगूंगी, गुरुजी जो मांगूंगी ना वो ऐसा कुछ चीज़ नहीं होगी जिससे मैं डिमांड रख सकूं। लेकिन आप मानोगे नहीं, मैंने अभी तक ये गुरुजी से क्या मांगूं, बस मुझे गुरुजी से का आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जो भी काम करूं किसी का बुरा ना कर सकूं। और संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुना रहे थे। मेरे को ना पता नहीं क्या हुआ, 4-5 दिन से ना नींद सी आ जाती है दिन के समय में। कई बार मैं सोचती हूँ कि चल भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि ना 4 महीने ना लगातार काम नहीं होता मेकअप वगैरह का, क्योंकि देव उठानी से पहले तो पता ही आपको, फिर 4 महीने सीज़न नहीं होता शादियों का। तो मेरे पास ना, वैसे तो मुझे मेकअप वगैरह सब कुछ ढंग से आता है, तो गुरुजी ने बोला, बार मैसेज आ रहा था, थोड़ा अपने काम पे ध्यान दे, थोड़ा अपने काम पे ध्यान दे। संगत जी मेरे को ना क्या होता था, 11 बजे मैं अपने घर का काम निपटाती थी तो मुझे नींद आ जाती थी। कल मुझे ना, मैंने गुरुजी से सुबह ही कह दिया पूजा करते समय, मैंने गुरुजी मुझे ना नींद ना आए प्लीज़। गुरुजी आप मानोगे नहीं, कल मुझे पूरा दिन नींद नहीं आई, मैं रात को 11:30 साढ़े 11 बजे जाके सोई। लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई। लेकिन मुझे गुरुजी ने रील्स दिखाते रहे कि भाई उस पर इंस्टाग्राम पे ये ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ। आप देखो गुरुजी हमारी मदद कैसे करते हैं। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा था कि तू ना मेरे पास 2 मिनट के लिए आके नहीं बैठती। संगत जी मैं गुरुजी से कभी भी कुछ भी बात कर लूँ ना, मुझे उसका आंसर ना फेसबुक के थ्रू मिल जाता है या कोई संगत के थ्रू मिल जाता है। तो संगत जी बस मैं आपसे यही अरदास करना चाहूँगी कि आप सभी का भला करना, जो ये सत्संग सुने उनका भी भला करना। संगत जी बस कब समय समय पर ना आपको बताऊँ, कई बार नेगेटिव मैसेज भी आ जाते हैं कि तू ऐसा नहीं करेगी तेरे साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन जब उस सत्संग को खोलो तो उसमें कुछ भी नहीं होता। मेरे पास सत्संग ये आ रहा था कि तू अगर उपाय नहीं करेंगी तो तेरे लिए सब कुछ छीन लूँगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ना एक्चुअली गुरुजी ने अमृत वेला भी ब्लेस कर रखा है। तो गुरुजी कहते तो अमृत वेले में जब भी गुरुजी का आदेश हो, जैसे गुरुजी ने मुझे आदेश दे दिया है तू शुक्राना कर, मैं तेरे एक शुक्राने से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। शायद संगत जी ये गुरुजी ही करवाते हैं। आप मानोगे नहीं, मैंने ना आपको सही बात बताऊँ, मैंने ना कुछ लिख लिया था डायरी पे, फेसबुक जब मैं फिर रील्स आती कि मैं ये बोलूँगी। आज तक का रिकॉर्ड है संगत जी, मैंने कभी सत्संग लिख के नहीं सुनाया। आज भी मैं अभी भी मन से बोल रही हूँ। वो गुरुजी को पसंद नहीं आया तो गुरुजी ने वो चीज़ कट करवा दी। बस यही है, गुरुजी जो जानी जान है वो सब जानते हैं हमारे लिए। गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने तेनू नई कार ब्लेस कर दी है, मैं तेनू घर ब्लेस, ऑलरेडी मेरे को गुरुजी ने घर ब्लेस कर दिया है अप्रैल के महीने में ही। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे गुरुजी कहते हैं कि जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं तू कभी उनको गलत मत बोल, उनको मैं आपे वेख लांगा। वो कहते हैं कि जिससे मैंने तेरे को दूर करा है ना वो तेरे लिए सही नहीं थे। संगत जी बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे आस पड़ोस में भी जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि तू किसी को कुछ गलत नहीं बोलेगी, उनको मैं आपे वेख लांगा। इसीलिए जो मुझे गुरुजी कहेंगे मैं वही करूँगी। संगत जी जो गुरुजी का आदेश सर आँखों पर। गुरुजी मेरे पास ना, मेरे ना एक्चुअली मुँह फेस पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, स्किन की प्रॉब्लम। मैंने ना अभी जनवरी में ना पता नहीं फेशियल करवाया था, तो तब मेरे ना थोड़ी सी दाग सा हो गया फेस पे ना, छोटा सा ना जैसे रिंकल्स नहीं हो जाते। मैं बड़ी परेशान हूँ। हर कोई एक्चुअली मेरा ना फेयर कलर है, तो मुझे ना लोग टोक देते हैं कि तुम्हारे गाल पर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो संगत जी मेरे पास ना कल मैसेज आया, आप मानोगे नहीं, मैं बड़ी परेशान थी 3-4 दिन से। मेरे पास कल गुरुजी का मैसेज आया, जब मैंने अमृत वेला अपना पूरा करा उसके बाद मेरा मैसेज आता है कि जेड़ी तेरे को तेनू प्रॉब्लम हैगी ना फेस ते, तो 7 बारी मेरा जल प्रसाद लगाते लगाते 7 बार लगाते लगाते जल प्रसाद लगा और मंत्र जाप कर। 7 बार मतलब मंत्र जाप करके ना, जितनी बार मैं मंत्र जाप करूँ उतनी बार अपने मुंह पर जल लगाऊं। मैंने कल ऐसे ही किया, अब मैं लगातार वो कर रही हूँ। अब पता नहीं है कितने दिन तक करना है, लेकिन मैं करती रहूँगी जब तक ये सही नहीं होगा। फिर मेरे को बहुत सारे जल प्रसाद से रिलेटेड भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि सत्संग की जल प्रसाद की क्या महिमा है। संगत जी मेरे पास काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा है कि कोई ना, तुम क्या लेडीज़ होती है वो कल बस बता रही होती कि उनको ना बैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो गुरुजी उनको उपाय बताते हैं कि तू ना चंदन का टीके में ना उन्हें घी लगा के मालिश कर। संगत जी अभी तक खैर मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्या पता गुरुजी पहले से सुनवा देते हो। मैं एक चीज़ और का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने आपको पहले भी शेयर करा था कि गुरुजी ने ना मेरे को दाढ़ वगैरह मैंने भरवाई थी, मेरी अब ठीक हो गई हैं सारी की सारी। मैं अब अच्छे से खाना भी खा सकती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक बार और शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। मैं पहले इसको सत्संग को शेयर कर चुकी, पता नहीं मेरे मन ने कहा कि मैं अपनी दाढ़ का भी सत्संग शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप ही करवा सकते हैं। शायद ही जो मेरे मुँह पे रिंकल्स हो रहे हैं
छोटा सा दाग हो रहा है, गुरुजी ने सही करवाना हो तभी ये आज सत्संग भी सुना रहे हैं। अगर ये पूरा हो जाएगा तो मैं ज़रूर इसकी पिक्स भी ज़रूर भेजूँगी बिफ़ोर और आफ्टर की आंटी को। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे बहुत बहुत इस काबिल समझा जो मैं आपका सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, ये प्राची आंटी का प्लेटफॉर्म बहुत ही शुभ है मेरे लिए। मैंने पिछले 3-4 महीनों में आंटी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सत्संग शेयर करे हैं। वो समय समय पर भी मेरी सत्संग शेयर करती रहती हैं। अभी कल ही ना मेरी बहन बहुत परेशान थी, तो वो अभी मेरे घर के आसपास ही रहती है, तो मैंने कहा तो अपना सत्संग शेयर कर। मैंने उसको आंटी का नंबर शेयर करा। प्लीज़ आंटी आप उनका सत्संग भी शेयर करिएगा, वो मेरी छोटी सिस्टर है। वो उसने बताया भी था आंटी को, शायद आंटी शेयर करेंगे ज़रूर। संगत जी, हमें ना अपना लिंक और बढ़ाना चाहिए, हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि आप भी अपना सत्संग शेयर करो, क्योंकि गुरुजी तो कल्याण करने के लिए बैठे हैं। उनकी महिमा को वही जान सकता है जो गुरुजी के कल्याण को महसूस करता है। थैंक यू सो मच संगत जी, अब मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। गुरुजी मुझे ऐसे ही सत्संग शुक्राने की सेवा बख्शते रहिए और मैं ऐसे ही आपका शुक्राना और आपका गुणगान करती रहूँगी। अब मैं अपना मंत्र जाप करके ये सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।